हर पल जियो ड्रामा बड़े भैया बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि कबीर जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि वो महविश को अपनाए या महविश को जो है वो रिजेक्ट करे। जबकि दूसरी तरफ कबीर की तमाम फैमिली जो होती है वो तो महविश को अपने घर की बहू बनाने के लिए बेताब होते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये सारी बातें जैसे ही तानिया वानिया सुनती हैं तो वानिया जो होती हैं वो जाती है ऊपर अपने कमरे में और अपने शौहर से मीट को जाकर सब कुछ बताती है और कहती है कि तुम बस यहाँ पर बैठे रहना, तुम्हें क्या पता बाहर क्या हो रहा है। इस पर वो कहता है कि तुम मुझे सही से एक बात बताओ। जब हम लोग उनके दरमियान जाके बैठते ही नहीं तो वो हमें क्या बात बताएंगे। जब हम लोग जाके बैठेंगे अपनी बातें शेयर करेंगे फिर वो हमें कुछ बताएंगे ना। इस वजह होती है अमानिया वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि बस तुम हमेशा मुझे ये गलत कहना, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ तो उन लोगों को मुझसे डिस्कस करना चाहिए, मुझसे बिना पूछे ही वो शादी की प्लानिंग करना है। इस पर वो कहता है कि ठीक है, जब सबके सामने आएगी बात अब हमें भी पता चल जाएगी, तब देख लेंगे ना क्या करना है और क्या किस बात की टेंशन है। अगर कबीर भर की शादी हो रही है तो अच्छी बात है, होने दो। इस पर मानिया जो होती है वो कहती है कि तुम कभी मेरा साथ मत देना, तुम दूसरों के साथ ही रहना। इस पर समीर जो होता है वो तो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। दूसरी तरफ जो होती है मैं बहुत ज़्यादा बदीदा होती है और वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ। वो अपनी दोस्त को भी कॉल करते हैं। इस पर उसकी दोस्त जो होती है उसको कहती है कि तुम जो हो वो थोड़ा कंट्रोल करो, इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार वो सारी रात सोचती रहती है और वो कहती है कि अगर मुझे मेरी खुशी नसीब नहीं हो रही तो मैं अपने बाबा को तो उनकी खुशी दे दूँ। इस पर वो रात को पानी लेने के लिए बाहर जाते हैं अपने रूम से। इस पर उसके वाले जो होते हैं वो कहते हैं तुम अभी तक सोए नहीं, जाग रही है। इस पर वो कहते हैं कि जी पानी ख़त्म हो गया था इस पर इसलिए। तो इस पर उसके बाबा जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा कुछ दिन पहले मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने मुझे उसका जवाब नहीं अभी तक दिया। इस पर वो कहती है कि बाबा आपको जो अच्छा लगता है आप कर लें, मैं मुझे आपकी खुशी में मैं भी खुश हूँ। इस पर वो कहता है कि ठीक है बेटा, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है तो उन्होंने पहले ही मुझसे रिश्ते की बात की हुई थी, नहीं तो मेरे पास एक रिश्ते कराने वाले की नंबर है, मैं उनसे बात करता हूँ। इस पर जो होती है महविश वो कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ महविश जो होती है वो क्या अपने सर को जो है वो कॉल करती है, बल्कि वो वॉइस मैसेज करती है। वो कहती हैं कि सर मैं आपकी ज़िंदगी से जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जानी हूँ। और वो उनको जो है वो जॉब छोड़ने का लेटर भी जो होता है वो ईमेल कर देती है और वो कहती है मैंने आपका लेटर जो है वो ईमेल कर लिया है, कर दिया है, अब आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन अब मैं ऑफिस नहीं आऊँगी और ना ही मैं आपसे जो है वो कभी मिलने आऊँगी और ना ही कभी आपकी लाइफ में जो है वो इंटरफेयर करूँगी। दूसरी तरफ मैं विश की जैसी बात का सब चलता है तो इस बार कबीर की जो होती है बहन वो कहती है कि मैं हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग जो है वो झूठ बोल कर महविश को अपने घर बुला लेते हैं। इस बार वो करती है महविश को कॉल जोया और वो कहती है कि आपी की बर्थडे है, आपको पता है कि आपी के शॉट उनको आने नहीं देते और उनकी लाइफ में जो है ऐसे मोमेंट होते हैं वो बहुत कम आते हैं, तो आप जो है वो टाइम निकाल के 6 बजे तक आ जाना। इस पर वो कहती है कि मैं वहाँ पे क्या करूँगी। तो वो कहती है कि बस प्लीज़ मैं आपको कह दिया ना, आप आ जाना, आपको पता है आप ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं तो आप जो है वो टाइम निकाल के आ जाना। इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है देखती हूँ। इस पर वो कहती है नहीं देखना नहीं, आपने 6 बजे तक आ जाना है। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस पर कॉल कट करके अपनी दोस्त शेबा को कॉल करती है और कहती है कि उन लोगों वो मुझे बुला रही हैं, लेकिन मेरा जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं। इस पर वो कहती है कि यार तुम्हें जाना चाहिए, अच्छी बात है, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, तो तुम ऐसा करो तुम अच्छे से रेडी होगा जो है उनके घर चले जाना। इस पर जो होती है मैं भी जो कहती है कि अच्छा ठीक है सोचती हूँ। इस पर उसके दोस्त कहती है सोचना नहीं बल्कि तुम चली जाना। इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है चली जाऊँगी। इस पर वो कॉल कट करती हैं और वो कहती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। इस पर वो रेडी हो गए, जैसे ही पहुँच जाती है कबीर के घर तो उसकी बहन जो होती है वो जाते हैं उससे बहुत अच्छे से मिलती है और कहती है कि मुझे थोड़ी सी तुमसे माफ़ी मांगनी है क्योंकि मैंने जो है वो तुम्हें झूठ बोल के यहाँ पर बुलाया। इस पर वो कहती है कि झूठ ये बात कैसी हुई। इस पर उसकी मुँह आ जाती है और कहती है कि बेटा मैं बताती हूँ, तुम आओ तुम हमारे पास बैठो। इस पर वो उससे कहते हैं कि हम लोग जो है वो कबीर के साथ तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो। ये बहुत सुनते ही महविश के तो हाथ पाँव फूल जाते हैं, वो खुशी के मारे उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या हाँ करूँ या ना करूँ। इस पर वो कहती है कि हाँ मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन आप फिर भी जो है सर कबीर से पूछ रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी खुशियों के दरमियान आऊँ। अगर सर कबीर मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो फिर मैं नहीं करूँगी। इस पर जो होती है उसकी मम्मा वो कहती है कि बेटा ये बात तो तुम छोड़ दो, अब तुम इस घर की बहू जो है वो बन के रहोगी। इस पर महविश जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ कबीर के भाई जो होते हैं वो जाते हैं कबीर के पास और वो कहते हैं कि महविश आई हुई है और हम लोगों ने जो है महविश से बात कर ली और उसने हाँ भी कर दी है, अब सिर्फ आपकी हाँ की ज़रूरत है। ये पहले ही कबीर जो होता है वो महविश के बारे में ही सोच रहा होता है और वो कहता है कि चलो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। अब वो अपने दिल में बहुत ज़्यादा खुश होता है लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं कहता और वो कहते हैं कि पता नहीं मैम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इस पर उसके भाई कहते हैं कि कुछ नहीं सोच रही होगी, बहुत अच्छा ही सोच रही होगी और चलें आप भी आ जाएँ। इस पर वो कहता है कि चलो मुझे भी नॉर्मल हो गया, सबसे मिलना चाहिए। इस पर वो जैसे ही अंदर आ रहा होता है तो इतने में महविश जो होती है वो बाहर की तरफ जा रही होती है और वो सर कबीर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। इस पर कबीर जो होता है उसकी भी स्माइल देखने वाली होती है। दूसरी तरफ
महविश जो होती हैं वो सुबह ऑफिस नहीं जाती हैं, इतने में उसकी दोस्त आ जाती हैं और वो कहते हैं कि जब महविश ने आज ऑफिस से छुट्टी ली हुई है तो मैंने सोचा कि उन्हें सारा दिन आज आपके साथ और महविश के साथ गुजारा जाए। इस पर महविश के वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि वाह महविश, आज तुमने छुट्टी ली और अपने पापा को बताया नहीं। इस पर वो कहते हैं कि बाबा आप खुश नहीं है क्या। इस पर महविश जो होती है वो बर्तन उठा के किचन में ले जाती है और महविश की दोस्त जो होती है वो अंकल से जो है वो कबीर सर के रिश्ते के बारे में बात करती है। इस पर वो कहते हैं कि वो एज में वाइज बहुत ज़्यादा है और स्टेटस का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ऐसे तो बिल्कुल भी हम लोग मुनासिब नहीं लगता है। इस पर वो कहती हैं कि आप क्यों ऐसी बातें सोच रहे हैं और कोई स्टेटस का फ़र्क नहीं, आप उनकी फैमिली से अच्छे से मिले हुए हैं, वो भी आपसे अच्छे से मिले हुए हैं। आपने कभी भी उनको दरमियान ऐसा देखा है कि उन्होंने कभी अपने स्टेटस के दरमियान जो है वो फ़र्क किया हो या कुछ भी ऐसी वैसी बात की हो, आप जो है वो इस टेंशन से दूर हो जाओ। वैसे भी महविश जो है वो सर कबीर को पसंद करती हैं। इस पर जो होता है उसके वालिद वो कहते हैं कि तो अच्छी बात है, अगर मेरी बेटी खुश है तो मैं भी इस रिश्ते के लिए खुश हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इस पर वो उन लोगों को जो है इनवाइट करने के लिए कॉल कर देते हैं। अगर आप लोगों को ड्रामा बड़े भैया पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।